गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे ग्लैब एपिसोड 14 की। इफ इस पहले के एपिसोड देखे ही नहीं तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए बड़ी आसानी जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको पता होना काफी जरूरी है। नंबर 1 कि जितने भी ओरिजिनल एपिसोड्स थे मांगा से एनिमेशन बनाए गए थे, गिनती के 13 एपिसोड ही थे, यानी कि जिन्हें मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर कवर कर चुका हूँ। यानी आगे की स्टोरी स्टिल अभी पेंडिंग रहती है, जिसके लिए अपन मांगा का यूज करने वाले हैं। यानी जितना भी आपको कंटेंट दिखने वाला है मांगा के वीडियोस का यूज होगा। नंबर 2 चीज कि जब भी कोई यूट्यूबर मांगा के रेफरेंस को अपने यूट्यूब की वीडियोस में डालता है तो हो जाती है उसके चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक और उसका चैनल तक भी टर्मिनेट हो जाता है। ये है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क का समझौता, लेकिन आपकी संतुष्टि को भी है मुझे संतुष्ट करना। तो देन मेरे पास बचता है एक ही समझौता कि मैं एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये सारे के सारे एपिसोड ऐड कर दूंगा जो कि मांगा रेफरेंस के ऊपर लिए गए हैं, और सभी को रखूंगा एक अनलिस्टेड कैटेगरी में। यानी जिनके पास इस प्लेलिस्ट का लिंक है सिर्फ वही लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर आप मेरे बाकी के एपिसोड जो कि इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करने वाला हूँ उसे एक्सेस करना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो, उसी के लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जितने भी एपिसोड आएंगे डायरेक्टली उस प्लेलिस्ट में आने वाले हैं, मेरे चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना ही ये छोटा सा अपडेट था। और इसी तरह अपन आगे की स्टोरी लाइन पे ध्यान देते हैं कि आगे जाकर उनके साथ बनेगा क्या। हाँ, मैं यही दोनों मुन्ने की बात कर रहा हूँ। अगर आप तक भूल चुके थे, इसका नाम था सुइची, इसका नाम था क्लेरा, इसकी बहन का नाम था एलना। और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अब तक अपन देख चुके हैं कि किस तरह से इन दोस्तों के बीच में लड़ाई होती है और इस मौत की गेम की स्टार्टिंग होती है। इवन पिछले एपिसोड में अपन ये भी देखा था कि किस तरह से सुइची को अपनी याददाश्त वापस आने वाली हुई, सिर में हुई खुजली, तभी एलना इसकी याददाश्त को फिर से मिटाती है और कहती है कि ये सब कुछ मैं सुट लूंगी, तुम्हें मेरे रास्ते के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं और दफा हो जो तुम यहाँ से। और एक बार के लिए वहां से तो कल्टी मारती है, लेकिन इन दोनों छिछोरों के मन में है यही सवाल, आखिरकार वो सब क्या था। ये सोच सुनने के सिक्के के पीछे क्या चक्कर है, किसी बुरे इंसान के हाथों में तो ना पड़ जाए। तो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं पहाड़ी की तरफ जहाँ पे असल में उस एलियन की स्पेसशिप क्रैश हुई थी, और मिलते हैं अपने उसी पुराने पापी दोस्त थे। अले कैसा है ताकतवर दोस्त। इवन यहाँ पे कहते हैं कि हमारा मेन मोटिव है उस एलियन की स्पेसशिप क्रैश हुई थी जिस जगह पे वापस जाना, और सिमिलरली ये लोग उस डायरेक्शन में जाने की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा सीन स्काया और उसकी गैंग का भी दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि हमें लड़ाई करने के लिए कुछ और कंपेनियंस की जरूरत हो गई। मैं भी नहीं जानता, ये लोग तो सोच रहे थे कि इन्होंने लड़ाई छोड़ दी और वापस इसका सीन क्यों दिखाया गया। जैसा कि ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं, क्लैरा भी कहती है आखिरकार मेरी बहन, उसने मेरे माँ बाप को मार डाला, सुइची को एक मॉन्स्टर में बना डाला, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन बंदे को होती है उत्सुकता, अले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है क्या, उसके साथ फाइट करने में तो मज़ा आएगा, क्या मैं उसे ख़त्म कर सकता हूँ, क्या मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर है क्या। मैं भी नहीं जानती, उसके पास जो पावर है सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, रिडिकुलस। और मैं नहीं जानती कि तुम्हारे सामने वो टिक भी पाएगी या फिर नहीं। बंदे को थोड़ी सी हमदर्दी तो होती है, लेकिन क्लैरा ये भी कहती है कि ऑलरेडी कोई एक ऐसा बंदा है जिसने 100 गोल्ड कॉइन इकट्ठे कर लिए, वो हमारे रास्ते की मुसीबत भी बन सकता है, और हमारा सामना है 100 गोल्ड कॉइन इकट्ठे करना जल्दी से जल्दी। जा रहे होते हैं, लेकिन बंदे को अजीब, अले सुइची तू तो पहले से काफ़ी ज़्यादा अजीब हो चुका है, ये सब क्या चक्कर है। तो यहाँ पे क्लैरा कहती है पिछली बार अपन एक बंधन के चक्कर में फंसे हुए थे स्काया के, जिसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, मे भी हमने कोई प्रॉमिस किया था, और मुंह पे उंगली रख के इस बार सीधा आगे की तरफ जाते हैं। सडनली सुइची रियलाइज स्मेल आ रही है 3 लोगों की, कि 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई 3 लोग हैं, उसमें से 2 जने बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे। मे भी हो सकता है कि एक बंदे ने 2 बंदों को मार डाला, एंड समथिंग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग। तो बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा उत्सुक, अले कोई बंदा मिल गया, अपन उसको कूट देंगे। अबे बेबले अपन उसको नहीं कूटेंगे। क्लैरा सेम सजेशन तो देती है और कहती है कि सबसे पहले अपन उससे बार्गेनिंग नहीं निगोशिएशन करके देखेंगे, उससे समझौता करेंगे। भाई साहब ऐसे लड़ाई करने में कुछ नहीं रखा, अपने दोस्त बन जाओ और मिलके सिक्के ढूंढेंगे। एक बार के लिए बंदा भी उंगली रख के मुंह पे जाते आगे की तरफ। दिखते हैं बंदे 2 जो कि खड़े थे, एक हम ताकतवर बंदा जिसके पास थे दोले शोले, और ये छोटी सी बच्ची जैसी लड़की जो कि काफ़ी बेबली लग रही थी, मुंह में छिला था, ये क्या अजीब सा जी जो भी कहते हैं समझ लेना। और यहाँ पे आगे कहते हैं कि हम लोग सिक्के वगैरह ढूंढ रहे थे आसपास, अगर तुम हमें चाहो तो हमें आगे की तरफ जाने दो। लेकिन ये बंदा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, हाँ जैसे कि घूर के देख रहा है। लेकिन बात किया तो क्लैरा की काफ़ी अजीब लगता है, बंदा कुछ बोलता नहीं, क्या हो चुका है, मुँह में जुबान नहीं है। इवन अपन यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते बिकॉज इस बंदे ने अपनी शक्ल देख ली है, जो कि अपने लिए काफ़ी डेंजरस है। इवन वो बंदा अपने ऊपर फाइट भी नहीं कर सकता बिकॉज हम 3 जने हैं, वो कर ले 2, हाँ अपनी इसी तीसी फालतू में करवाएंगे। तभी वो अजीब सी फ्रीकी सी लड़की बोलती है हम भी लड़ाई करना तो नहीं चाहते थे, हम भी समझौता करके ही राजी थे, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास ऑर्डर है।
ऑर्डर? हाँ, जिसने 100 सोने के सिक्के ऑलरेडी इकट्ठा कर ली उसने हमें ऑर्डर दिया इस जगह को प्रोटेक्ट करने का, और रास्ते में जो भी आए हम उसे उड़ा देंगे। एक बार के लिए इनका दिमाग हिट करता है, ये तो उसी बंदे के चेले हैं जिसने 100 गोल्ड को इकट्ठा कर लिए, और काफ़ी डेंजरस। और कहते हैं चलो अब फाइट तो करनी पड़ेगी, हम बारी बट्टे वाली फाइट करेंगे, यानी एक जना एक ही बंदे से लड़ाई करेगा। सरल भाषा में बात किया तो सभी आपस में गिच्चू गिच्चू नहीं करेंगे, एक जना एक ही बंदे से लड़ाई करेगा। सिमिलरली सुइची बनता है मॉन्स्टर, क्लैरा जाती है इसके अंदर। देखते हुए लड़की को लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग, तुम दोनों आपस में जुड़ गए और मेरे खिलाफ मुकाबला करोगे। वही बात किया तो इनके ताकतवर दोस्त की, तुम मुझसे बचने वाला नहीं हो। लेकिन वो दूसरी तरफ वाला भी कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं भी तुम यामिकाटा यूनिवर्सिटी में से हूँ। तो ये बंदा कहता है हाँ बेशक, मेरा नाम है सैम्बे और मैं सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मोस्टर की फॉर्म में आया, वो सामने वाला भी आया जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, और कहता है कि तुम चुड्डू से शरीर में मेरा मुकाबला कैसे करोगी, और लाची पुच्ची करके फेंक के मारा। क्लैरा के मुंह पे रोंगटे खड़े हो गए, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। स्टिल ये यार ये एपिसोड इतना ही था, आगे कुछ नहीं था। अगर देखना चाहता हूँ अगला एपिसोड जो कि मैं मांगा का रेफरेंस लेके जल्दी बनाऊंगा, मेरे चैनल पे आ जाएगा। और ऐसा सिर्फ तुम डायरेक्टली तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास प्लेलिस्ट का लिंक होगा। प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, और हो सकता है कि मैं इसे रिमूव भी कर दूँ, और इसलिए मैं कहता हूँ उस प्लेलिस्ट के लिंक को सेव करके रखना अपने पास। एंड हाँ, एक छोटी सी चीज़ और यार, 5 लाइक कर देना यार, मेरा कोई पुराना रैंडी रोना प्लीज़ कर देना। बाय बाय।